कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। आप सभी भैया पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले टर्म पे हमने जाना था सॉफ्टवेयर की परिभाषा और सॉफ्टवेयर के प्रकार। और सॉफ्टवेयर के प्रकार में पहला प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा को रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न हार्डवेयर भागों तथा उनकी गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के पैकेज आते हैं जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कार्य की दृष्टि से सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र को 3 प्रकार से वर्गीकृत या विभाजित कर सकते हैं। ये 3 प्रकार हैं। पहला सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और तीसरा सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये संपूर्ण सिस्टम को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। अर्थात कंप्यूटर पर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन सभी का नियंत्रण यह सॉफ्टवेयर करते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, डेटा भंडारण यानी स्टोरेज आदि गतिविधियां हो सकती हैं। मान लो जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, या थोड़ा सा और इजी भाषा में जाएं तो कैसे, जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख रहे हैं। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर चल रहा है, तो जो आप मैसेज लिख रहे हैं वो किसी ना किसी माध्यम से इनपुट कर रहे हैं। तो ये डाटा जो इनपुट हो रहा है, इस पर जो नियंत्रण करने का काम होता है वो सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर का होता है। सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर का सबसे बढ़िया उदाहरण वर्तमान समय में ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू आदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। पिछले सॉफ्टवेयर में हमने जाना कि जो कंप्यूटर की समस्त व्यवस्थाओं को कंट्रोल करते हैं वो सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं, एप्लीकेशंस हैं या आपके सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर हैं, उनके कार्यों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम हो गए, एंटीवायरस हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गए, ये सारे के सारे सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर हैं। इनको सामान्यतः यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब उपयोगी प्रोग्राम। जैसे आपका एंटीवायरस क्या काम करता है, कंप्यूटर में जो आपके वायरसेस आने लगते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उन वायरस को ये रिमूव करता है।
और आपके पीसी की लाइफ बढ़ाता है। इसी तरह से आपका टेक्स्ट एडिटर क्या काम करता है, आपको टेक्स्ट लिखने की सुविधा प्रदान करता है। बैकअप या रिस्टोर विजार्ड जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये काम क्या करते हैं, आपके डाटा का बैकअप लेते हैं। अगर कभी आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो इस बैकअप के द्वारा आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि यह सॉफ्टवेयर अन्य एप्लीकेशन के विकास व निर्माण में योगदान देते हैं। मतलब ये अन्य सॉफ्टवेयर को तैयार करने में मदद करते हैं, या कह सकते हैं अन्य सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में भाषा प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर अथवा अन्य प्रोग्राम लिंकर लोडर आदि आते हैं। भाषा प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर प्रोग्राम किसको कहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर हम लोगों की भाषा नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो मशीनी भाषा होती है। वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। 0 और 1 को समझने से आशय क्या है? 0 और 1 ये मशीनी कोड होते हैं। डेटा इन्हीं कोड के थ्रू आपके कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो और जो हम लोगों की भाषा होती है वो बोलचाल की भाषा होती है। अंग्रेजी है, हिंदी है, आदि आदि भाषाएं, ये हम लोगों की भाषाएं होती। इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इन सब के बारे में हम आगे लेसन में जानेंगे। तो इस लेसन में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर हैं वो आपके अन्य सॉफ्टवेयर को निर्मित करते हैं, उनके विकास व निर्माण में योगदान देते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कॉल करके या ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं।